अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ नाले कराची शहर में जो कि मौजूद हैं, जो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। अब इनमें बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो कि केएमसी के अंडर आते हैं और बाकी दीगर नाले भी हैं जो हमें नज़र आते हैं। अब अगर हम कराची शहर के मौसम की बात करें तो हम देख रहे हैं कि मानसून सीज़न जो है वो आने वाला है और हर मानसून सीज़न से पहले कोशिश की जाती है कि तमाम तर बड़े और छोटे नालों की सफाई करा दी जाए ताकि जो है वो जब बारिश हो तो कहीं पर भी ओवरफ्लो ना हो या आसपास की आबादियां जो है वो उससे मुतासर ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी दफ़ा हम लोग देखें जब कराची शहर में बारिश हुई है तब ऐसे मनाजर हमारे सामने आए हैं जिनको देखकर वाकई ऐसा लगता है कि कराची शहर का कोई परेशान हाल है नहीं। बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर नाले मौजूद हैं, छोटे या बड़े, उनके इर्द गिर्द जो आबादियाँ होती हैं वो ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं। लोगों के घरों में पानी कई दिनों तक खड़ा रहता है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती हैं। तो इस साल मानसून के सीज़न से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो बारिशों में हालात को बेहतर किया जाएगा, इसी पर आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बारिशों का मौसम है, बारिशें होने वाली हैं। ये जो नाला है बारिशों में इस नाले की क्या सूरत हाल होती है? भाई ये सूरत हाल होती है, वहाँ जाके जो है ना सारा कचरा जमा हो जाता है। ये पानी सारा गलियों में जाता है। ये पानी जो है, ये जो नाला है जब ओवरफ्लो होता है तो ये घरों में जाता है पानी? हाँ, घरों में जाता है। क्या करते हैं फिर आप लोग? हम लोग कुछ नहीं करता। ये सफाई कब कराई गई थी? पिछले साल हुई थी सफाई यहाँ पर? पिछले साल हुई थी सफाई। अभी हुई है इस साल नहीं। कि जब बारिश होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी यहाँ पर? ये ओवरफ्लो होता है, घरों में पानी आता है, नीचे सारे घर है, सारे घर नीचे उसमें पानी आता है घरों में। 2 दफा तो बच्चे भी डूब के मर गए बारिश में। बच्चों के लिए भी खतरनाक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई दीवार तो बनी हुई नहीं है। नहीं बनी हुई है। मेरी बहन का लड़का भी एक मर गया इसमें डूब के बारिश के पानी में। बारिश के पानी में? बारिश के पानी में मैं ख्याल 8 साल हो गए। तो यहाँ पर कोई आता है? आते हैं कचरा साफ करने वाले, सालों में आते हैं। इस साल तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि जो नालों के इर्द गिर्द आबादी होती है वो ज्यादातर गैर कानूनी होती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हो सकता है यार गैर कानूनी हो। तो पहले तो घर बड़े बड़े थे, तोड़ के इन लोगों ने छोटे कर दिए। अच्छा, तोड़ के घर पीछे किए आप लोगों के? कर दिए सारे। तो अभी अगर बारिश होती है तो आपको लगता है कि आप लोग तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कोई ना कोई सान्या जो है वो नहीं होगा? परेशानी तो बहुत होती है, क्या करें। बच्चों को लेके आगे पीछे भागो, कभी ऊपर चढ़ जाओ, घरों में पानी भर जाता है, नाले की सफाई होती नहीं है। क्या करें, मजबूरी में रह रहे, क्या करें। ये जो नाला है ये इसके ऊपर पहले घर होते थे और ये दोबारा चेंज हुआ है, इसके बारे में पहले बताएं। ये पहले घर थे, फिर घर लोगों के तोड़ के फिर ये नाला बना। नाले के बाद अब ये है कि सुबह पानी, ये बारिश होती है, कचरा भरता है, उसमें पानी लोगों के घरों में जाता है। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर पानी घरों में चला जाता है तो लोग बारिश के दिनों में जो है वो घर छोड़कर जाते हैं, ऐसा ही होता है यहाँ पर भी? ऐसा ही होता है। और अगर घर के अंदर पानी चला जाता है तो कितने दिन लग जाते हैं? 20-25 दिन लगते हैं। 20-25 दिन लग जाते हैं। अच्छा, ये जो हुकूमती ओहदेदारान हैं इन्होंने कभी आकर देखा है इलाके को या नाले को साफ करने की कोशिश की है या नहीं? आमिल याका साहब जब MNA थे वो 2-3 दफ़ा आए, उन्होंने कहा सफाई, इसके ऊपर ग्रिल, पहले ये ग्रिलें वगैरह लगी हुई थी, सारी ग्रिलें टूट गई। उसके बाद आए, वो वादे किए और चले गए, सफाई वफाई कुछ नहीं। आखिरी दफा कब हुई है सफाई नाले की? आखिरी दफ़ा सफाई मेरे ख्याल पिछली बारिश से पहले हुई थी। और बारिश से पहले जो सफाई हुई थी उसके बाद सूरत हाल बेहतर थी बारिशों में या नहीं? हाँ, थोड़ी बेहतर थी सूरत थी। और अभी जो बारिश होने वाली है उसके लिए तैयारी आपको लगता है कि की गई है? अभी तक तो कोई तैयारी नहीं, आपके सामने सारा कचरा वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ। तो बचपन से लेकर अब तक की अगर सूरत हाल हम देखें नाले को लेके, क्या है? पहले नाला था या पहले आबादी थी यहाँ पर? नाला था, आबादी थी, मकान छोटे थे, मतलब यहाँ रोड तक थे। ये तो अभी जो ना प्रोजेक्ट बना हुआ ही है, फातिमी को पढ़ के अभी बनाई है, तो नाले की वजह से सारा डैमेज हो गया, ये बंद हो गया ये नाला। अच्छा, जब बारिशें होती हैं तो ये नाला ओवरफ्लो करता है, क्या मुश्किलात होती हैं? ओवरफ्लो करता है, घरों के अंदर पानी आ जाता है। कोई सफाई का कोई वो नहीं है, इंतजाम नहीं है। सफाई तो वो करते ही नहीं है, खाली बातें कर पा रहे उनसे। नहीं तो सफाई आखिरी दफा कब हुई थी इलाके की? सफाई तो अभी हुई थी, 1 साल हो गया। साल हो गया है। कब जब पानी भर जाता है ना, मतलब ओवरफुल हो जाता है, पानी घरों में आता है, फिर कचरा जो अपने आप ही
रोड पे निकल जाता है। और रोड पे क्या सूरत हाल होती है फिर? रोड पे सूरत हाल यही होती है, गाड़ी नहीं चलती है, इतना कचरा होता है तो गाड़ी। जितने दिन बारिशें होती हैं उतने दिनों तक आप लोग घरों में महसूर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं, फिर हम लोग घरों से ही बाहर निकल के चले जाते हैं कहीं और जगह पे, शिफ्टिंग हो जाती है हमारी। और कितने दिन बाद फिर दोबारा वापस आ रहे होते हैं? पानी बारिश ख़त्म हो जाती है ना, फिर हमें पता लगता है ये बारिश ख़त्म हुई है। अभी इंसान को अपनी भी तो सोचनी चाहिए ना, मेन मसला ये है। अभी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अभी ज़्यादा पानी आ जाएगा, इसके हम लोग यहाँ ही रह गए तो हम लोग को तोड़ फोड़ के निकल जाएगा पानी। तो इसलिए आप लोग जो हैं वो घर शिफ्ट कर रहे होते हैं? घर शिफ्ट कर कहीं और जगह चले जाते हैं ना, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए। ये जो नाला है ये इतना गंदा है, तो ये किसकी गलती है? आवाम कहाँ कचरा फेंकती है? आवाम का नाले में डलती है। हाँ, हम तो कचरा कुंडी में जाते हैं, आवाम जाती है, ये इधर रहने वाले सब जाते हैं नाले, बड़ो नाला बड़ो। तो ये नाला जब भर जाता है, बारिश होती है जब, तो पानी ये ना माँ, तो पानी घर में आ जाता है बेटा। हाँ, फिर क्या करती है, क्या परेशानी होती है? परेशानी तो अभी सबको परेशानी है ना माँ। है घर में पानी आता, गंदा पानी अच्छा थोड़ी लगता, अपने घर में आता ही है। कैसा बैठे उठे कैसे, बच्चे कितने कैसे सोवे बेचारे पानी के अंदर है। इतना तो तुम ख्याल करो कि यार ये गंदे नाले में इंसान कितना रहेगा, है जरा साफ तो करके जाओ। ये तो साफ करते ही नहीं है। तो ये आखिरी बार कब सफाई हुई थी यहाँ पे? अभी हुई नहीं है सफाई, आखिरी बार भी नहीं आए हैं। नहीं आए। तो अब ये बारिशें होने वाली हैं, तो क्या घर में पानी आएगा, डबके खाएगा सब बच्चे डबके खाएंगे पानी में। तो ये तो बीमारियां भी फैलती हैं। ये तो बात सही बात है, तो बीमारियां सब फैलेंगी माँ। अभी तो हर कोई बीमार है, बुखार है, पगों में दर्द है, क्या क्या चीजें नहीं निकलती है बेटा, समझे? ऐसे ही क्या कहेंगी उनको जिनकी जिम्मेदारी है नाले साफ करना? जिम्मेदारी किसको बोलूँ अभी मैं? वो क्या बोलेंगी कि नाले साफ होने चाहिए ताकि आप लोग? नाला साफ होना चाहिए, पानी गंदा पानी आएगा घरों में घुस जाएगा। जब बारिशें होती हैं तो बारिशों में जब ये नाला ओवरफ्लो करता है, क्या सूरत हाल होती है? घरों में पानी आता है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है, बहुत सी चीजें खराब हो जाती है। इंसान इतनी मेहनत से, जब तक बारिश नहीं आती है तब तक नाला भी साफ नहीं होता। बारिश आएगी, ये थोड़ा सा कचरा ऊपर आएगा, घरों में जाएगा, फिर जाके ये काम होगा। मतलब खुद ही साफ हो जाता है कि ओवरफ्लो होके कचरा जो है वो सड़कों पर? मेरी गाड़ियाँ आती है। अच्छा, बारिशों से पहले सफाई की जाती है, वो सफाई होती है यहाँ पर? ये कुछ भी नहीं होती, पूरा साल नहीं होती, बारिश ही सफाई होती है। तो बारिशों में जब सूरत हाल होती है कि घरों में पानी चला जाता है, फिर तो जाहिर सी बात है ना आप बैठ सकते हैं ना आप खा सकते हैं, क्या करते हैं फिर आप लोग? क्या करते, कुछ नहीं करते, अम्मी के यहाँ चले जाते घर बंद कर। जो नाला है जी, और नाले के इर्द गिर्द आबादी है, जी जी, ये जब नाला ओवरफ्लो होता है, भर जाता है, क्या मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया ये जो दीवार है इनको तोड़ दिया गया है, उसको पूरा बंद कर दिया गया है, तो नाला नीचे से चलता रहेगा, ऊपर 2 साइड हो जाएगी। यहाँ पे इतना कंजेस्टेड होता है, गाड़ियाँ आती जाती है, लोग सारा दिन बच्चे खेलते करते। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह करे ये सारा काम हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि अभी बारिश होने वाली है, बारिशों में आपको लगता है तैयारी हुई है जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कि नाला जो है वो साफ हो? नहीं, हमने देखा है कि अगर तकरीबन जब भी नाला भरता करता है तो गाड़ियाँ आती है, सफाई होती है, करते हैं ये लोग, समझे ना। फिर असल में ये कि यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, ये बेचारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जाहिल लोग हैं, ये सारा दिन कचरा वगैरह यहाँ फेंकना करना, वही भर जाता है, फिर वही खाली करना, ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ पे। ये नाला जो है ये हर साल ही आप लोगों को परेशान कर रहा होता है? सही है, हर साल ही परेशान करता है। छोटे छोटे बच्चे देखें ना, गंदगी आने जाने, मोहल्लेदारी है, ये कचरा देखें, छोटे से बच्चे, बीमारियाँ, परेशानियाँ। अच्छा, जब ये नाला भरता है तो ये जो मेन रोड है आप लोगों का, ये मुतासिर होता है इससे? जी, रोड पे कचरा आ जाता है, चलना परेशानी हो जाती है, चलने से भी परेशान हो जाती है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी है, ट्रैफिक जाम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, तो फिर रोड बंद हो जाता है, मतलब पूरा ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो आखिरी दफ़ा कब सफाई हुई है इस नाले की? आखिरी दफ़ा पिछले साल बारिश हुई थी ना, उससे पहले। फ़ायदा हुआ था कोई? थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था, कचरा कम हुआ था, पर फिर वही हाल। आज के प्रोग्राम में जी बात हो रही है मानसून के हवाले से। मानसून का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो नालों की सफाई की जाती है वो इंतजामात अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोगों को क्या परेशानी होती है, इस पर बात हो रही है। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ।
आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मानसून से पहले बड़े और छोटे नालों की सफाई के हवाले से। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, जरा चंद और लोगों से बात करते हैं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? तकरीबन ये महीना होने वाला है। महीना होने वाला है। ये अभी से ये हालात है नाले के? जी अभी से ये हालात है, अभी बारिश का भी मौसम हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यही हालात है। ये तकरीबन महीना होने वाला है। तो ये पूरी पीएनडी सोसाइटी की जो मेन लाइन है ना, वो डैमेज है, उसी की वजह से ये पानी यहाँ जमा हो रहा है। अब यहाँ पर अगर कल को बारिश होती है तो ये बताएं, ये तो वैसे ही हमने देखा है कि रोड सारा टूट फूट का शिकार हो जाता है। यहाँ जो है घुटनों घुटनों तक पानी होता है। यहाँ तकरीबन इतना पानी जमा होता है कि गाड़ियाँ डूब जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना पानी, ये देखे ना गाड़ी आ रही है, अब तो इनके हालात चेक करें। ये तकरीबन महीना होने वाला यही हालात है। तो इससे बीमारियां फैलती हैं, गुजरना मुश्किल हो जाता है, कारोबार यहाँ पर नहीं हो पाता है, हर काम मुतासिर होता है ना। देखो आने जाने की ट्रैफिक, अब देखो आप ट्रैफिक का कितना जाम हो जाएगा यहाँ, समझ गए? तो यहाँ 2-2 घंटे लग जाते ट्रैफिक को बहाल होने में। ऐसा ही है। तो रोड तो वो भी खस्ता हालत में है, तो ये तो बिल्कुल ही बुरे हालात है इसके। तो सिंध गवर्नमेंट तो बस देख रही है, करती कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया भाई। इनको सिर्फ वोट लेने होते हैं, वोट लेने के बाद ये जितने भी है गायब हो जाते हैं। बारिश हो जाती है, क्या सूरत हाल होगी रोड की? सूरत हाल ऐसी होगी, बंदा डूब जाएगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पर तो जैसे ही मुझे नजर आ रहा है लेडीज गिरती देखी है, बहुत हालात खराब है। बहरहाल इधर आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं। गाड़ियाँ भी लाते हैं, 1-2 भरेंगे, शार्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये हमारे को ये बदबू सूंघने को मिलती है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं पूरी की पूरी रोड जो है वो भरी हुई है पानी से, सीवरेज के पानी से। बारिश हो जाएगी तो बारिश का पानी और सीवरेज का पानी मिक्स हो जाएगा। कितने दिन खड़ा रहेगा फिर ये? तो फिर महीना हो गया, ये सूख नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। सुबह हो गए, इससे भी ज्यादा होगा। बस यही हाल है। तो ये जो नालों की सफाई की जाती है बारिश से पहले, आपको लगता है कि सफाई करना जो है वो सही होता है इतना कि करेंगे तो ये हाल ही नहीं होगा? सफाई होगी तो ऐसा हाल नहीं होगा, सफाई नहीं होती है तभी ये हाल होता है। अब यहाँ से जी आगे बढ़ के परेशान है, अगले भी परेशान, अगलों को भी किया हुआ है। अभी हम रोजी नहीं कर सकते, यहाँ पे बैठे हुए ऐसे काम आता नहीं है, बैठे हुए हैं, कभी खाली भी जाते हैं। बारिशों से पहले सफाई होती है, नालों की हो गई सफाई अब होती है तो माशाल्लाह सही सर्कल चलता है। नहीं तो आपको लगता है सिर्फ बारिशों से पहले ही सफाई करनी चाहिए, उससे उसके आगे पीछे पूरा साल जो है वो सफाई? तो ये कहते हैं महीने में 1-2 दफा लाजमी लैन की मैन की सफाई होनी चाहिए। यहाँ तो सालों साल गुजर जाते हैं, जब देखा ना भी पानी के नजदीक आते हैं तो फिर ये मैन नाला जो साफ कर देते हैं। जब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पड़ा रहे। जब वो ऊपर तक आ जाएगा, जब देखा तो फिर भी महीना 1.5 गुजर जाता है, हमारी को सुनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोड मुकम्मल नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ से अगर किसी कोई गाड़ी, बाइक वाला या कोई पैदल गुजरना हो, गिरती हैं, देखी हमने, अल्लाह की कसम, ये ढींगर लगा के हम लोगों ने खुद बंद किया हमने, क्योंकि हमारी भी माएँ बहनें निकलती हैं, सब कुछ है। यहाँ औरतें बच्चों समेत हम लोगों ने निकाला, गिरती हुई हर चीज़ देखी हमने नेट क्या करें, गरीब आदमी तो यही कर सकता है, जब बटे रख देगा, चारों तरफ से रास्ता बंद किया हुआ, उधर देखें सामने, क्या करें? मतलब जहाँ जहाँ पर खड्डे मामा पर आपने अपनी मदद आपके तहत बंद किया? मदद की, अपने डंडे लगाए, ये सारे ये बांस उठा के, वो देखो डंडा रखा, कोई गरीब आदमी या कोई भी आए, बड़ा आए, कोई भी आए, उसको ये पता चले भी यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे यही चीज है। यहाँ है, पिछली दफा ये सारा पानी निकाला, कोई किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये तो मुतल्लिका जो इदारे हैं ये तो बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि अब जैसे हम बारिशों का मौसम की अगर हम बात करें तो बारिशें हो जाती हैं, तो फिर तो आप लोगों के हालात तो मजीद इससे ज्यादा खराब हो जाएंगे। हमारे को जो है ना ट्यूब और कश्ती ला के लेके आनी पड़ेगी। अपने बच्चे जो है ना बाहर निकाल के चले जाते हैं, जब पानी सूख जाता है बच्चे आ जाते हैं दोबारा, फिर क्या करें, किधर जाए गरीब आदमी? मतलब आप लोग घर में जब पानी जमा हो जाता है तो घर छोड़कर आप लोग कहीं और चले जाते हैं? और क्या करें, फिर और गांव चले जाते हैं, जहाँ फिर और जगह पे कहीं जगह चले जाते हैं। अब ये पीएनटी की लाइन बंद हुई है, मेन लाइन है, आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। जो आता है बस हाँ बस ठीक है, आज सुबह हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, 1.5 महीने से तो ऊपर हो गया। क्योंकि ये जो हालात पैदा हुए हुए हैं, आप देखें हम बाइक सवार भी यहीं से गुजर रहा है, मजबूरी है उसकी, बस वाला भी गुजर रहा है। ये हालात अभी ऐसे बारिशों के बाद कैसे होंगे? बारिश के बाद ये पूरा रोड भर जाएगा इंशाल्लाह, यही होगा जो नजर आ रहा सूरत हाल। अभी बारिशों का भी बताया गया है मेरे ख्याल से महकमा मौसमियात ने, तो बाकी ये आपके सामने सब कुछ जो भी नहीं, तो आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल पैदा हो जाती है? बहुत मुश्किल है, रोजगार में परेशानी हो रही है, गाड़ी वाले ड्राइवर जो है वो खड़े रहते हैं पूरा दिन, गंदगी की वजह से नहीं आते क्लाइंट वगैरह कोई, तो इस वजह से बहुत परेशानी, मजदूर भी बेरोजगार है बेचारे काफी टाइम। तो ये जो कहा जाता है कि हम जो है वो सफाइयाँ भी करा रहे हैं और हमने नाले साफ कर दिए हैं, सीवरेज की लाइनें साफ हैं,
तो ये जब सब कुछ साफ है तो फिर ये क्या है, ये जो हमें नजर आ रहा है? ये कोई पीछे की साइड पे आप कैमरा मार के दिखाएं, वो पीछे से कोई लाइन वगैरह लीकेज है। 8 मुहर्रम वाले दिन ये सफाई करके गए सेवरेज वाटर बोर्ड वाले, बिल्कुल साफ कर गए पानी, और 9 मुहर्रम को फिर दोबारा पानी जमा हो गया। फिर दोबारा? जी हाँ, जी हाँ, 8 मुहर्रम को सफाई करके गए। अच्छा, ना कह रहे पक्का काम नहीं हो रहा? पक्का नहीं काम हुआ, पक्का खाना पूरी हो रही है। खाना अब ये बारिशों में जो ये वाले बाकी इलाके चारों तरफ के, यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? सूरत ये कम से कम घुटने तक तो पानी आ ही जाता है यहाँ पर, और चमड़ा चुरंगी जो वो वैसे भी नीचे है, वहाँ का नाले का पानी भी सारा बाहर आ जाता है, और मेन चुरंगी के ऊपर चमड़ा के इतना पानी होता है। और ये कितने दिन तक फिर आप लोगों के लिए अजियत है? तकरीबन इसमें लग जाते हैं, अगर गवर्नमेंट अगर काम भी करती फिर भी 15 दिन लग जाते हैं। और लोग कह रहे हैं कि परेशानी होती है जब ये पानी खड़ा रहता है, नालों की सफाई नहीं होती है। तो ये जो हमारे इदारे हैं जिनका काम है नालों की सफाई करना, क्यों नहीं हो पाती इनसे नालों की सफाई? ये नाइली और कुछ भी नहीं है। ये आते हैं वीडियो बना के चले जा रहे हैं, बस अपना फंड लेते हैं, 40-50 हज़ार उनको मिलता है, बस यही हाल है। आवाम को जो मुश्किल होती है उससे, उसका कौन? तो बहुत मुश्किल होती है। हम तो इधर दिन में 50 मोटरसाइकिल वाले उठाते हैं, कोई लेडीज गिर रही है, किसी का बच्चा गिर रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला फंस रहा है, कोई गाड़ी वाला फंस रहा है, हर बंदे के साथ मसला है। हमारा हम खुद बेरोजगार हो गए। तो ये आपको लगता है कि ये जिस तरीके से सफाई कराई जानी चाहिए या जिस तरीके से इस मसले को सीरियस लिया जाना चाहिए उस तरीके से लिया जाता है, या बस गुजारा ही किया जाता है? कुछ भी नहीं, हम खुद ही निकालेंगे पानी, आप देखना ही है। हमने उधर वो सामने गटर नाला है, ये सारी हमने खुद खुदाई की है, पानी उसमें जा रहा है, वो भी भर गया है। तो ये नालों की सफाई नहीं होगी तो कल को बारिश हो जाती है तो फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? ये तो गवर्नमेंट का काम है, जो यूनिट के अंदर बैठे हुए हैं, जो यूनिट इंचार्ज हैं, तो उनका काम है ना, वो भी आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं, असेंबली में बैठ जाते हैं, हमने ये रोड बनवा दिया है। ये रोड कागजों में बना हुआ है, 2-2.5 करोड़ इन्होंने लेके खा ली है। माशाल्लाह अपनी बिल्डिंग इन्होंने पीएनजी के अंदर वीआईपी बिल्डिंगें बना दी हैं, बस किराए ले रहे हैं बस। मतलब ये कि आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें, जैसे मैं भाइयों से भी बात करी थी अभी, कि ये सारे इलाके जब बारिश होती है तो ज़ेरे आब आ जाते हैं, तो घरों के अंदर पानी चला जाता है। वजह क्या है? घर नीचे, घर तो ऊपर है, पानी गटर नाले से 6 फुट ऊपर आ जाता है तो घर के अंदर ही जाएगा पानी, और कहाँ जाएगा? और घर के अंदर पानी जाता है तो जाहिर सी बात है आपने जो लाखों हजारों का फर्नीचर लिया हुआ है वो भी खराब होगा, सारा कुछ ही खराब हो जाता तो घर के अंदर फिर कैसे रहते हैं? खुद खराब हो जाते हैं, फर्नीचर तो दूर की चीज है। नहीं, तो ये आपको लगता है कि ये हर साल का है, जब भी कराची में बारिश होगी तब घरों में पानी आएगा, फर्नीचर खराब होगा? बरसात के अलावा ही माशाल्लाह ये दरिया सिंध बना हुआ है, बरसातें तो अभी दूर है। बरसात होती है तो उसके लिए तैयार हैं आप लोग? हम तैयार हैं। क्या करेंगे? क्योंकि कुछ भी नहीं करेंगे, हर साल की तरह, बस ये हमारी ये 5 ऊपर हो गए और कुछ भी नहीं होगा। यही क्या होगा? कर, बस अच्छा, अक्सर लोग जैसे हम देखते हैं कुछ इलाकों में जहाँ पर पानी घरों में आता है तो लोग घर शिफ्ट कर लेते हैं कुछ दिन के लिए, आप भी यही करते हैं या? हम अपना सामान आगे पीछे करते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं। अच्छा, ऊपर वाले पोर्शन में सामान कर देते हैं। ठीक हो गया भाई, बहुत सफाई होती है, फिर जब वो सूख जाता है फिर नीचे रख लेते हैं। बरसात के लिए आपको लगता है आपका इलाका तैयार है? ये गटर के पानी से इलाका तैयार नहीं हो रहा, तो बारिश के लिए क्या होगा? ये नाले जो भरे हुए हैं, ये जो साइड पे नाला है और ये पूरा भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी गिरते हुए देखे। बाकी जो यहाँ के हमारे जो चेयरमैन है, जो आगे पीछे, उनको कोई आया शर्म नहीं है, किसी के ऊपर कोई वो नहीं है। अगर जो कोई बड़ा आ जाता है तो उसके सामने जो सन 1-2 गाड़ी टाउन की लगाएंगे, पानी निकालेंगे, जैसे ही वो गायब हुआ उसके बाद वो भी गायब हो जाएगा। अभी वो आए थे, मुझे नाम तो नहीं पता, बाकी UC3 के वो चेयरमैन है, उन्होंने थोड़ा बेहतर किया है। बाकी वो जब तक खड़े रहे 2-3 गाड़ियाँ भरी गई हैं यहाँ से, जैसे ही वो गायब हुआ खत्म। नहीं तो आप ये देखें ना, अगर पानी 2-3 गाड़ियों से निकाला गया है तो उसके बाद ही मसला तो हल नहीं हुआ ना। मसला हल नहीं होगा जब तक ये सेमरिज की लाइन नहीं डलेगी ना, तब तक मसला नहीं हल होगा। अब ये अगर हम जैसे हम बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं, अब बारिशों में तो हालात आप लोगों के इलाके के मतलब ये है कि मजीद खराब है? मजीद खराब है। अगर जो बारिश होती भी है ना तो बारिश का पानी निकल जाता था। अभी हम लोगों ने ये स्टाफ के लड़के ये नाली बनाई है, किसी चेयरमैन ने, किसी टाउन वाले ने, किसी ने नहीं, ये लड़कों ने, मजदूर और गाड़ियों वालों ने ये सब कुछ किया है। तो बारिश का पानी आता है वो निकाल लेते हैं, सही है, तो वो टाउन वाले 1-2 मोटरें भी लगा देते हैं, वो निकल जाता है। बाकी ये सेमरिज का पानी इतना है तो फिर बारिश का पानी कैसा होगा? नहीं तो जैसे नालों की सफाई कराई जाए तो ये सीवरेज के मसाइल हल हो सकते हैं ना। अब ये नाले सारे भरे हुए, नाले सारे ओवरफ्लो हुए हुए, तो ये वो साफ नहीं हो रहे, आपको लगता नहीं है कि जिम्मेदारी तो वो है कि पहले नाले साफ करें? तो वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आवाम तो बिल्कुल हक की बात करेगी। ये तो आप टाउन वालों को जाके गिरेबान से पकड़े ना कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। कराची की आवाम तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने इतनी क्यों कराची के अंदर गंदगी मचाई हुई है? ये आवाम से बेहतर सवाल करने से अच्छा है कि ये टाउन वालों से सवाल करें
वाटर बोल वालों से सवाल करें, जो टाउन वाटर बोल का काम है ना ये सेमरिज वेमरिज का, तो टाउन को वो देते हैं, तो ये टाउन वालों को पकड़ो, वाटर बोल वालों को, अवाम तो जो होगा वो करेगा। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं बरसाती नालों के हवाले से, जिनकी सफाई वक्त पर नहीं की जाती और हर साल बारिशों से पहले कोशिश की जाती है उनको साफ करने की, जिसकी वजह से जो है वो 100% मसले हल नहीं हो पाते हैं। इसी पर बात हो रही है यहाँ पर। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज के बात हो रही है बरसाती नालों के हवाले से जो कि ओवरफ्लो हो गए हैं कराची में। इसी पर बात कर रहे हैं यहाँ की आवाम से। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से बात करते हैं। बरसाती नाले हमें नजर आ रहे हैं भरे हुए, ये क्या है? ये अभी तक सफाई भी नहीं हुई इनकी। यहाँ पे कोई भी इंतजामिया नहीं है इस इलाके के अंदर, ना लाइट है ना पानी है। समझ के पानी भी खरीद कर लेना पड़ता है। समझ के रोड की सूरत हाल आप देख रहे हो, बारिश आएगी, बारिश के अंदर इलाकों के अंदर गलियों के अंदर जो घुटनों घुटनों से नीचे पानी होता है। सही है, कोई सफाई का वो इंतजाम नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इतने साल से हमने देखा है कि जब भी बारिश होती है इस इलाके में पानी जमा होता है और महीनों जमा रहता है, तो ये क्यों? सफाई सुथराई का यहाँ पे इंतजाम नहीं है। सफाई सुथराई का होता, अब ये रमज़ान से तक ये पानी जमा हुआ पड़ा है, तो कोई भी नहीं निकालता। आज भी गाड़ी आई है, दो गाड़ियाँ उन्होंने निकाली, उसके बाद पानी नहीं निकला, फिर चले गए वो लोग। तो हम लोगों ने अपनी मदद यहाँ से ये नाला इसके अंदर लगाया था, लेकिन अभी ये नाला ये भी भर गया। नाला भी आपका फुल ही है? फुल हो गया, वो भी फुल हो गया। थोड़ी देर चला था, फुल हो गया। अब वो PNT 5 नंबर गेट से पानी आ रहा है, वो सीधा पानी यहाँ पे आके जमा हो रहा है। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ पे हमारे कारोबार के ऊपर भी जो बहुत उल्टा असर पड़ रहा है, क्योंकि कारोबार में भी बहुत हम लोग 3-3, 4-4 चक्कर लगाते हैं, भाई एक चक्कर भी नहीं लगता। बरसाती नाले जो ओवरफ्लो हुए हैं, ये पूरी बाइक डूब रही है इसके अंदर, बहुत परेशानी हो रही है, रॉन्ग वे जाना पड़ रहा है ज़्यादातर, काफ़ी आवाम फंस रही भी है बीच में। और ये कितना अर्सा हो गया इसको? ये तकरीबन इसको मेरे हिसाब से तो 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए। तो ये इंतजामिया की जब हम बात करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो आपको क्या लगता है कि वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं या नहीं? वो तो नहीं कर रहे, 15-20 दिन हो गए। करना होता तो वो कर देते, 5 दिन में भी हो जाता ही। और ये आगे जो मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है बारिशों का, उसके लिए लगता है आपको इलाका तैयार है? ये तो नहीं लग रहा मुझे, इस हिसाब से नहीं लग रहा, क्योंकि ये भी इतनी गंदगी है, तो जब बारिश होगी तो उसके बाद तो ये डूब जाएगा पूरा। तो बारिशों में फिर क्या हालात होते हैं आपके इलाके के? पूरा डूबा हुआ होता है ये एरिया। पिछले साल की अगर हम बात करें, क्या हालात थे? पिछले साल भी ये जगह पूरी डूबी हुई थी। और कितने दिन डूबी रही थी? ये भी महीना तो लग गया था इनको। बारिशों से पहले ही जो हालात है इलाकों के, वो तो बिल्कुल ही अबतर है। बिल्कुल आपके सामने ही है। असल में ये लाइन का मसला है सोसाइटी की, तो ये बंद है। वहाँ से पीछे से असल में पहले पानी निकाला 1-2 दफ़ा उन्होंने, लेकिन जब तक वो पीछे से बंद नहीं होगा निकलना, तो ये तो जमा होता रहेगा। और ये जो बरसाती नाले या नाले हम लोग देख रहे हैं, ये भी आपके इलाके में ओवरफ्लो हुए हैं ऑलरेडी? बिल्कुल, सारा आपके सामने है। यहाँ से लेके नासिर जम से लेके चमड़ा चुरंगी तक यही हालात हैं। तो कहने का मकसद है, अगर पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती है तो आपके सामने हालात। अगर टाउन चेयरमैन या UC चेयरमैन आते हैं तो अपनी वीडियोस के हद तक अपनी वीडियोस बना के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, तो आपके सामने काम तो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। नहीं तो ये तो आगे फिर आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होंगे ना, क्योंकि जब हम पिछले साल की बात अगर करें तो बारिशों में हमने देखा था कि ये इलाका पूरा ज़ेर-ए-आब था। तो अब की दफ़ा तो लग रहा है कि सूरत हाल मजीद खराब होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपके सामने कहने का मकसद ये है कि सारी ट्रैफिक को परेशानी हो रही है, इतने खड्डे हो गए, लेडीज़ गिरती है, बच्चे गिर जाते हैं, किसी को अंदाजा तो नहीं है पानी के अंदर कितना बड़ा खड्डा है, क्योंकि फंड तो हमारे परचेज का लग रहा है, टैक्स तो हम लोग भर रहे हैं। हालांकि हम भी ड्राइवर लोग हैं, ये गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, हम रोड का टैक्स भी भरते हैं, परमिट भी भरते हैं। मकसद कहने का रोड हर चीज़ हम डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं ना रोड पे। गाड़ियाँ, हमारा काम ट्रांसपोर्ट का, गाड़ियाँ चलाते तो आपके सामने मामला, हर बंदा आने जाने वाला परेशान है। आपकी बाइक जो है बीच रोड पे फंसी हुई है? बिल्कुल, वहाँ कितने गहरे गड्ढे हैं, वो तो बच गया, वरना गाड़ी गिर जाती। गड्ढा नजर नहीं आया आपको? नहीं, पानी इतना है, गड्ढा कहाँ नजर आ रहेगा? तो मतलब ये कि अब आपकी ये जूते वूते सब खराब हो गए? खराब हो गए सारे, देखें। तो ये जो हालात हैं, यही आपका रूट है ऑफिस जाने के लिए? जी, ये रूट है हमारा। तो ये क्या हालात पैदा कर दिए हैं आवाम के लिए, खासतौर पे कराची की आवाम के लिए? क्या कर सकते हैं, अब ये सही हालात है, कोई है ही नहीं कोई काम करने वाला यहाँ पे। जो तो ये परेशानी कितनी होती है, जरा बताए ना, कि जब इस तरह के हालात हो बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। जितना हम परेशान, इतना सब परेशान हो रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में बारिशें होती हैं, तो फिर हालात क्या होंगे? पैदल जाते हैं घर पे गाड़ियाँ ले लेके, हैंडल नजर आते हैं, खाली कुछ भी नजर नहीं आता, पूरी गाड़ी डूब जाती है। ऐसा ही। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो क्या हालात थे यहाँ पर? पिछले साल भी यही हालात थे। छुट्टियाँ ली थी आपने ऑफिस से, या आपने कहा कि मैं ये स्टंट करूँगा? छुट्टियाँ नहीं मिलती, हमें जाते हैं ड्यूटी पे। ऑफिस वाले भी छुट्टियाँ नहीं देते?
तो ये आपको लगता है कि जो इंतज़ामिया है जिनका काम है बरसात से पहले ज़रा नालों की सफाई की जाए, सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए, कर लेते हैं वो? नहीं, कहाँ कर रहे थे, खुद ही निकल जाता है पानी में। ये क्या हालात पैदा किए हुए हैं आवाम के लिए? आवाम के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। कभी लेडीज यहाँ की गिर जाती है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। परसों उस दिन गाड़ी यहाँ फंसी हुई थी, लोगों की नई नई गाड़ियाँ तबाह हो जाती ऐसा ही है। है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आगे तो तकरीबन सारा रोड खराब पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पार्टी बोलता है इसकी एरिया है, कोई पार्टी बोलता है इसकी एरिया है। हम तो परेशान हो गए। यहाँ इतने मच्छर, इतना गंद, इतनी बदबू। नहीं तो ये इसकी जिम्मेदारी है या उस पार्टी की जिम्मेदारी है? इस चक्कर में तो सबसे ज्यादा आवाम परेशान हो रही है ना। आवाम परेशान हुए बेचारे। यहाँ पे अभी तो फैक्ट्री का टाइम जब 9 बजे होता है ना, ये पूरा रोड ब्लॉक होता है, चमड़ा चुरंगी था, इसलिए कि ये वाला ट्रैफिक उस रोड पे जाते हैं। अभी देखो वो रोड, आप सामने देखो कितना रोड जाम पड़ा हुआ है। जी अभी 2 दिन बाद बारिश हो जाती है या कल बारिश हो जाती है, आज रात को बारिश हो जाती है, क्या लगता है क्या सूरत हाल होगी? फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, इससे डबल परेशानी हो जाएगी। तो फिर ये जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है, आप लोग क्या करते हैं? घरों में जब पानी आता है तो फिर आप लोग आवाम तो निकल ही नहीं रहे बाहर। परेशानी तो यही है कि रोड जाम करे, ब्लॉक करे, कि हमारा ये क्या सूरत हाल है। बाकी तो सारी चीजें गवर्नमेंट पूरे मांग रही है, जैसे ही चालान आ गए, बहुत सारी परेशानी आ गई, लेकिन हमें रोड तो बना के दिए कम से कम। हर तरफ से गवर्नमेंट की जैसे हर साल मानसून से पहले एक दफा नालों की सफाई की जाती है, आपको लगता है एक दफा नाले की सफाई कर देना काफी है? जिस तरीके की कराची में जो है वो गंदगी है, कराची को तो जी हक ही नहीं मिल रहा है। कराची के हालात तो देखो, कोई रोड नहीं है बना हुआ है, गटर लेन हर जगह के भरे हुए हैं रास्ते। इतना अंदर पीएनटी के अंदर जाओ, हालात तो देखो। पीएनटी सोसाइटी है, वहाँ के घर, अपने घर तक आप जो है ना सही कपड़े नहीं लेके नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। बारिशों से पहले हालात कुछ ऐसे हैं शहर के, ये कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए जब आप लोगों ने इस रोड से गुजरना होता है? बहुत परेशानी होती है। खड्डे, बहुत सारा खड्डे हैं, पानी में पता ही नहीं चल रहा है खड्डा किधर है। कभी बच्चों की परेशानी है, कभी उसका भी देखो ना, ये स्कूल का रास्ता है, बसें जा रही है, कभी मैयतें भी गुजरती है यहाँ से। बड़े आगे कब्रिस्तान है कोरंगी का, आपको पता है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। नहीं तो ये आवाम की जो परेशानी है, ये इन लोगों को या इंतजामिया को नजर क्यों नहीं आती? ये लोग किस चीज का इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई हादसा सामने हो जाए, या फिर आवाम जब तक बर्दाश्त करिए, आवाम को बर्दाश्त कराया जाए? ये बिल्कुल अभी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है। आवाम को चाहिए, जो जैसे अभी ये एरिया है जिसका हद की पड़ रहा है, ये हर किसी की परेशानी है, ये खाली इन एरिया वालों की परेशानी भी है। लेकिन इनको कोशिश करनी चाहिए निकलना चाहिए रोड। अभी रोड बंद करेंगे, मसले मसाइल बढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट हमें कहती है कि आप रोडों पे क्यों निकल रहे हो, रोड बंद क्यों कर रहे हो, लाठीचार्ज करेंगे, मसले मसाइल बढ़ेंगे। इससे अच्छा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये मसले मसाइल खुद हल करे, कि आवाम को जो है ना ऐसे मौके पर ना अमल किया जाए। फिर आपको लगता है बारिशें होती हैं तो आप लोग जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार है? क्योंकि जो पिछले साल हुआ था वो तो बहुत खतरनाक था। बिल्कुल। इस साल के लिए तैयार है या अभी तैयारी आपके सामने नजर आ रही है, आपके सामने ये कैमरा मैन भी फुटेज कर रहे हैं, ये तो आप दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सी तैयारी है। तैयारी तो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का काम है ना हमारा, क्योंकि हम तो टैक्स भरते हैं। आप अजियत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? नहीं है ना, हम देखे अभी देखते हैं मामला, नहीं तो फिर आवाम निकलेगी, फिर इनका ये जवाब खुद ही देंगे। भाई ये जो पानी खड़ा हुआ है इसको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 1 महीना हो गया यहाँ पे। 1 महीना हो गया पूरा। आपको जब आप यहाँ पर रहते हो, गुजरते हो, कामकाज के लिए जाते हो, क्या मुश्किलात होती हैं? बहुत मुश्किलात होती हैं, आप ये खुद ही देख रहे हैं। भाई भी आया है यहाँ पे, भाई भी आए हैं, कैसे भीग गए थे पानी के अंदर। यहाँ इतना पानी चढ़ा हुआ है, यहाँ से तो आपको देख ही रहे हैं आपको हालात। ऐसा ही है। इंतजामिया को चाहिए कि ये करना, कि मतलब गटर खुलाना, इंतजामिया को चाहिए ये करना। तो इंतजामिया को चाहिए तो, लेकिन इंतजामिया कर नहीं रही है, क्यों? यही है, बस बैठ के खा रही हैं और क्या कर रही हैं, काम तो नहीं कर सकती ना वो। आप हालात देख रहे हैं इनके, कराची के हालात तो मुश्किल है, क्योंकि आप कराची, जहाँ पर कराची को आप रोशनियों का शहर कहते हो, वहाँ पर जो है वो आवाम को एक सड़क नहीं सीधी मिल रही गुजरने के लिए। तो क्या लगता है आपको कि इंतजामिया की नीयत है काम करने की? नहीं, कोई नीयत नहीं है, बैठ के खाने की नीयत है बस, और कुछ नहीं। तो आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं इस नदी नाले के अंदर से, ये रोज का काम है? रोज का काम है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। अब गाड़ियां बंद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, यहाँ पर गड्ढे में घुस जाती है, स्प्रिंग टूट गया कल, यहाँ पर फंसे रही है पूरी रात, फिर मैकेनिक नहीं आया, यहाँ पर मजबूरी करके धक्का लगा के फिर बाहर निकाल के फिर काम कराया गाड़ी। ये बताएं कि ये आपका रोजाना का यहाँ का रूट है? रोज डेली। तो ये कितने दिन हो गए इसको? कम से कम 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, तो मतलब गाड़ी में अच्छा खासा काम निकल आया होगा। जी, मेरी गाड़ी में नहीं, सबकी गाड़ियों में ऐसा ही है। तो रूट चेंज करने की कोशिश की है कि कोई और रूट ले लें? और रूट लेंगे तो वहाँ बाइक वाले मर जाते हैं, गिर जाते हैं बेचारे वन में,
नीचे आ जाता, कोई बेद यहाँ नीचे आ रहा होता है, कोई कैसे आ रहा होता है। उस दिन भी तेल वाले ने 2 बच्चों को दे दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि हालात खराब है, इंतजामिया नजर आती है, कोई कुछ नहीं करता यहाँ पर। बरसाती नालों की सफाई आखिर कब हो पाएगी? कब हम देखेंगे कि सिर्फ मानसून के सीजन से पहले ही जो है वो चंद ऐसे नाले हैं जहाँ की सफाई होती है और बाकी साल हर साल नालों में जो है वो कचरा फंसा रहता है और नाले जो हैं वो इतने ओवरफ्लो हो जाते हैं कि उसके बाद वहाँ उसकी सफाई हो भी जाए तो इस काबिल नहीं होते कि बरसात को जो है एक बरसात जो है वो आसानी से गुजार ली जाए। आवाम के मसाइल आखिर हल कब होंगे, इसको मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज बात हो रही है बरसाती नालों के हवाले से और ख़ास तौर पर ये जो नाले भरे पड़े हैं और आवाम इस में जो है वो शदीद मसाइल से दो चार है, मसाइल हल नहीं हो पा रहे। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो आवाम यहाँ पर मौजूद है उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। नाले की अगर हम बात करते हैं, बरसाती नाले ये बारिश से पहले साफ़ होते हैं, लेकिन ये तो हालात यहाँ पर इतने ख़राब हैं कि ये ऐसा लगता नहीं है कि बारिश जो है वो ये संभाल भी पाएंगे। मैडम ये कोई बरसाती नाला नहीं है, ये सड़क है। सड़क के ऊपर इलाके वालों के गटर भरे हुए हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं है। कचरे वाले सुबह को आते हैं, इधर से पास से गुजर के चले जाते हैं। मेरे ख्याल में से कोई माशाल्लाह करके जाते हैं कि कचरा अच्छा आया हुआ है, वो कचरा नहीं उठाते हैं। आप हालात देख रहे हैं, लोग काम पे नहीं जा सकते हैं। हालात ये हैं, कोई बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कीचड़ों में गिर रहे हैं। मकसद की नामुनासिब है, इंतज़ामिया तो है ही नहीं। आप आए हो इधर और हम आपको देख के खुश हो गए कि माशाल्लाह से कोई इधर आन के पूछने तो आया है। इंतज़ामिया कोई नहीं है। बहरहाल आप PMT में जाओगे ना, आपसे गार्ड पूछेगा किधर जा रहे हो, ये नहीं पूछ रहे कि ये पानी किधर जा रहा है। तो ये आपको लगता है कि इंतज़ामिया इन मसाइल को लेके थोड़ी सीरियस भी है, चाहती है आवाम के मसले हल करना? मुझे लगता तो है, अगर होना चाहे तो। नहीं होना चाहे तो बस यही हालात लगता है मुझे कि कीचड़ ही रहेगा। कराची शहर में बरसाती नाले हैं, इनकी सफाई का टाइम आ गया। साल का वो वक्त चल रहा है कि जब इनकी सफाई होती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इनकी तो काफ़ी दिनों से सफाई भी नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 4-5 महीने हो गए इस पानी को देखते हुए। गटर का, ये सिर्फ गटर का पानी आ रही है, इसी को 4-5 महीने हो गए। बाइक तक खराब हो जाती है, नमाज के कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। साथ ही कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ, रोजाना मेरा आना जाना है यहाँ पे। ये रोजाना का आपका रूट है? रोजाना का रूट है। अब ये कल को बारिश हो जाती है जी, क्या हालात होंगे? यहाँ तो यहाँ तक का पानी होता है, बाइक खड़ी करके पैदल जा रहे होते हैं हम लोग। तो ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बारिश का पानी यहाँ खड़ा होगा, रोड मजीद खराब होगी, तो फिर आप लोग जो है वो 15-20 दिन के लिए कुछ इस रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? नहीं, हम लोग तो जैसे आज रात को जैसे अभी बारिश हो जाए तो बाइकें खड़ी करके इतने पानी में हम लोग यहाँ से घर गए। रोजी के लिए तो हमें आना पड़ता है। हर साल हमने देखा है। ये तो बारिश का ना, ये तो अभी तो गटर का पानी आ रही है, ये बारिश का पानी थोड़ी है। नहीं, बारिश तो अभी होगी ना। अभी तो होगी, अभी सफाई तो आपको लगता है कि ये तैयार है रोड? नहीं, कहाँ से तैयार है? आप देखे तो सही, रोज आना यहाँ पे एक आधा हादसा हुआ होता है, रोज का एक हादसा हुआ होता है। कोई बच्चों समेत गिर जाता है, कोई कैसे गिर जाता है बेचारा। यहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो इलाका है ये बारिश के लिए तैयार है? एक बारिश भी कराची में होती है तो इलाका जो है वो बर्दाश्त कर लेगा? यहाँ पे मैंने अक्सर यही देखा है कि जब बारिश का टाइम हो रहा होता है, यहाँ सफाइयाँ शुरू हो जाती है, नाले की सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी, कूड़ियों की सफाइयाँ शुरू हो जाती है, और आए दिन तो महीने के अंदर यहाँ पे पानी रहता नहीं। हाँ, नॉर्मल डेज में भी आप कह रहे हैं पानी रहता है? सही। और कचरे वाले भी आते हैं, देख लेंगे और मस्जिद फेंक जी आएंगे, इधर उठाते नहीं है। ये हमें बहुत परेशान करता है। ये पानी इधर बड़ी बड़ी बसें निकलती हैं, लेडीज हमारी सुबह जॉब पे जाती है, बहुत परेशान होती है। किसी की कोई गाड़ी खराब हो जाती है, वो लेके सबको खड़ा हो जाता है, बस वाला ही। तो हमें बहुत परेशानी है, इस रोड से लेके नासिर जम तक हम बहुत परेशान रहते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो बताएं कि फिर आप लोगों के इलाके का हाल कैसा होगा? पूरा हाल होता है हमारा, अल्लाह जानता है। हमारे घरों तक में पानी होता है, ये पूरा इलाका हमारा पानी में भरा होता है। सी का इलाका हमारा, नाला जाके देखो वो भी अभी भरा हुआ है, कचरा की गाड़ियाँ लग रही हैं। लेकिन बारिश के दिनों में ये काम क्यों होता है? दीवारें उठाई जा रही है हमारे नाले की, अभी वो भी आड़ी टेढ़ी दीवारें उठाई जानी है। खाना पूरी वाला काम हो रहा है, जाके देख ले, उधर काम हो रहा है, मिस्त्री मजदूर लगे हैं, कोई काम सही नहीं होता। वो दीवारें अभी भी टेढ़ी मेढ़ी बन नहीं है। बच्चे हमारे शरारती हैं, गिरा देंगे, हिरोनी पोटरी घूम रहे हैं, सरिये निकाल के ले आएंगे। नया काम है ना अभी, वो टेढ़ी मेढ़ी दीवारें, वो फिर इस तरह से काम हो रहा है। कोई देखभाल नहीं हमारे कराची में। जहाँ जाते हैं कूड़ी का ढेर लगा होता है, जहाँ जाते हैं गली तलक के अंदर कोई बॉक्स नहीं रखे जाते, कचरे वाला झाड़ू लगाने वाला नहीं आता। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही दरहम बरहम है। अब कल को बारिश होती है तो ये आपकी सड़क लग नहीं रहा कि बर्दाश्त कर पाएगी इस बारिश को? बारिश तो बाद का मसला, पहले तो ये गटर का पानी है, ये तो बारिश का पानी तो अभी आया नहीं है। गटर का पानी बारिश का आएगा तो फिर तो यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, यहाँ आप खड़े हो। ये तो गटर का पानी आ रहा, ना कोई नाला है,
ना कोई और चीज़ है। ये यहाँ से सिर्फ गटर का पानी आ रहा है। ये आपको लगता है कि ये जो गटर जितने भी भरे हुए हैं इनकी सफाई वक्त पे होनी चाहिए और होती नहीं है? वक्त पे होनी छोड़ो, इधर होती नहीं है, सफाई करने वाला को आता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि ये अगर कल को बारिश होगी तो इस रोड पे मुझे लग रहा है हमें कचरा जो है वो तैरता हुआ नजर आएगा? कचरे के साथ बाइक वाले भी तैरते हुए नजर आएंगे। कराची शहर बारिश के लिए तैयार नजर आता है? जहरी बात है, ये 8 दिन तकरीबन महीना ही हो गया, ये पानी इतना खड़ा है, एक दिन साफ हुआ दूसरे दिन पे खड़ा हो गया, इतना कचरा भरा हुआ है ये सारा। कल को बारिश हो जाएगी, कचरा सारा रोड पे आएगा और कहाँ जाएगा। तो बारिश में आप लोगों को क्या मुश्किलात होती है जब आप कारोबार के लिए निकलते हैं घर? बाइकें नहीं चलती रोड पे, जब बारिश होती है तो सारा पानी रोडों पे आता है, तो जम पे खड्डे बने हुए इधर। बरसाती नालों की हम देखते हैं सफाइयाँ नहीं कराई जाती साल हर साल, तो ये आपको लगता है कि बरसाती नालों की सफाइयाँ रोज हों तो चलो बारिश का पानी नालों में चला जाए? सारी बात है, नाले साफ होंगे तो पानी जाएगा, ये रोडों पे तो नहीं ना इकट्ठा होगा, इतनी स्मेल आती है रोडों पे ये पानी की वजह से। कराची शहर तैयार है बारिश के लिए? कहाँ तैयार है, ये तैयारी है। यहाँ खाली पीली हम डूब रहे हैं, तो बारिश तो अपनी जगह पे है, बारिश तो आया ही नहीं है। पहले ही हम लोगों का रास्ता रुका हुआ है, पहले से आप देख रहे हैं गटर और नाले, ये देख रहे हैं। चेयरमैन हो गया, इंतजामिया हो गई जिसकी जिम्मेदारी है, ये नालों की जो सफाई वक्त पर नहीं होती तो ये इसकी वजह से भी हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, ये गटर के हैं, ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये गटर है और नालों की पानी है। ये नाले हैं, आगे नाला है, ये सारे नालों का है। आगे देखो जहाँ मेन होल बंद है वहाँ काम होगा, मेन होल खुलेगा तब जाके ये सीधा रास्ता आएगा। अब इतना दुश्वारी है कि अगर निकलते हैं वहाँ से 4 बजे कंपनियों से निकलते हैं तो 7 बजे जाके घर पहुँचते हैं, 2-2.5 घंटे रास्तों पे लग जाता है। आवाम के लिए तो कोई नहीं कर रहा है, अब क्या बोल सकते हैं। आवाम के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि देखें, पहली दफा तो कराची शहर में हालात वाले पैदा नहीं होंगे ना, इससे पहले भी जब जब बारिशें देखी हमने कराची वालों को तैरते हुए ही देखा है। बिल्कुल। तो ये आपको लगता नहीं कि इंसान सबक सीख लेता है हालात से? बारिश तो अल्लाह का देन है, बारिश तो अपनी जगह पे। यहाँ जब यहाँ ये गटर के नाले बंद है तो बारिश तो अपनी जगह पे 2 बूंद गिरेंगे वो तो भर जाएगा। ऐसा ही है। तो ये बारिशों का नहीं है, ये गटरों का है काम है। नहीं, ये इंतजामिया का आपको लगता है मसला है कि इंतजामिया वक्त पर अपना काम नहीं करती? नहीं कर रही, नहीं कर रही है। बारिश भाई हो जाती है तो ये हालात, तो बारिश से पहले ही हालात ये डूबे पड़े हैं। इंतजामिया जो है तो वो अपने खाने पीने में है, इंतजामिया को उसको आवाम की परवाह किसी को नहीं है, उनको यही परवाह है, अपना पेट भर लिया और घर में सोए हुए हैं। इसी टाइम में बारिश नहीं है, अभी बारिश की तैयारी है, बारिश से पहले ही आवाम जो है डूबी हुई है। तो ये हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों के, तो आप ये आवाज़ बुलंद ऊपर करो तो ताकि तो ये सहूलत हो जाए, नाले वगैरह ये जो जितना काम शाम हो जाए, करना तो पहले हो जाए, करना तो उन्होंने भी है। तो ये इंतजामिया को जब हम देखते हैं, हम आवाम भी बात करती है, पिछले साल भी हमने देखा, तो ये आपको क्या लग रहा है अगर इस साल हम देखें तो हालात पिछले साल से ज़्यादा ख़राब होंगे या कुछ? आदी हो गए, वो ऐसे ही बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। अगर वो अगले साल की उनको डर होता तो ये तो पहले से ही तैयारी करते, तो वो करते ही नहीं है, वो सोए हुए हैं। आवाम की फिक्र का नहीं, आवाम की फिक्र किसको नहीं है, वो आवाम की फिक्र किसको नहीं, यही फिक्र है, पेट की फिक्र है दुनिया को। बारिश के लिए कराची शहर तैयार नजर आ रहा है? बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। ये बारिश होती है तो पानी बहुत ज्यादा आता है मैम। यही लग रहा है कि हालात इस दफा के कराची शहर में पिछले साल वाला ही हाल होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा। क्या तैयारी की है कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बारिश से पहले कहीं और चले जाएंगे, क्या सोचा है? घर के अंदर ही रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे। तो ये बारिश के जो हालात होते हैं शहर में, कराची शहर में हमने देखा है बहुत ज्यादा खराब है। मेन चीज तो ये है कि ये हालत देखो गंदगी की, ये मेन लाइन इसकी बंद पड़ी है लो लांडी के नाम से, ये वाटर एंड सीवरेज की। ये कराची के वाटर बोर्ड के एक्शन को चाहिए फिल फोर्स को खोले ताकि गंदगी तो खत्म हो। तो ये गंदगी क्यों नहीं खत्म की जाती? सीवरेज नालों की सफाई ये वक्त पर क्यों नहीं की जाती? ये तो अब जो जिम्मेदार है ना उनका काम है ना करना, आवाम को परेशान करने वाली बात है। तो आपको लगता है कि बस आवाम को परेशानी में रखा हुआ है? बिल्कुल परेशान नहीं रहेगी आवाम, बेचारी परेशान नहीं रहेगी, आवाम के मसाइल का हल नहीं हो पाएगा। अल्लाह करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं तो कराची वालों को आपको लगता नहीं कराची वालों का भी हक है जरा बारिश को एंजॉय करें, बजाय इसके कि वो ट्रैफिक में, सड़कों में, पानी में फंसे रहें? बस ये तो अल्लाह ही रहम करेगा ना उन पे, मैम बंदे के बस की बात नहीं है। बारिश से पहले जो एक मरहला होता है सफाई सुथराई का, जी, ताकि बारिश का पानी जो है वो निकल जाए। लग रहा है कराची तैयार है, सफाई हो गई कराची शहर में? माशाल्लाह बहुत अच्छा है कराची शहर। ये तो खूबसूरती है इस शहर की ना, जिसको हमारे सियासी लोग सफाई ना करें तो
खूबसूरती रहेगी। अगर सफाई कर देंगे ये खूबसूरती खत्म हो जाएगी, क्योंकि पानी भी चाहिए लोगों को। गंदा पानी, साफ पानी तो नहीं मिलेगा, पहले गंदे पानी से अपना फायदा उठाएं ये लोग। नहीं देखिए, जब हम बात करते हैं बरसाती नाला या सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब हो, लोग गुजरते हैं, बीमारियां फैलती हैं, घरों में बच्चे होते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी फैलती है, ऊपर से बारिश हो जाएगी तो मतलब ये कि महीना तो आपकी ये वाली सड़क मुकम्मल बंद है। फिर महीना क्या, ये तो एक अरसे से बंद पड़ी है। और बरसात से तो ये होता है कि लोगों के घरों तक पानी चला जाता है। जब नाले चौक होंगे तो घरों में पानी खड़ा होता है, लोग अपने घरों में एक हफ्ते के बाद जाते हैं, और उनकी जो भी पहले गुर्बत छाई हुई है, पहले महंगाई इतनी है, जो उनकी आटा दाल जो चीज़ भी है सब तबाह हो जाती है। वो फिर भीख मांगने के लिए, चोरी डकैती करप्शन करने के लिए वो जो है ना फिर कदम उठाते हैं। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे थे सफाई सुथराई के हवाले से। कराची शहर में जिस तरीके से हमने देखा है कि साल हर साल इंतज़ार किया जाता है कि जब मानसून का सिलसिला शुरू होगा उससे पहले बजट अप्रूव होता है, उससे पहले जो है वो सफाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि तमाम तर नालों की सफाई नहीं होती है और मुख्तलिफ डिपार्ट के अंदर बहुत सारे नाले जो हैं बड़े या छोटे वो आ रहे होते हैं। बहुत सारे मसाइल में एक मसला जो कराची शहर में बहुत बड़ा है, जिसके बारे में हमने बहुत दफ़ा बात की है, वो है सीवरेज, जिसकी वजह से जो है वो हम देख रहे होते हैं कि नाले ओवरफ्लो हो रहे होते हैं, नाले ब्लॉक होते हैं, नाले चोक होते हैं और वो साल हर साल चोक रहते हैं। और जब एक बार उनकी सफाई की कोशिश की जाती है तो मुकम्मल तौर पर उस नाले का फ़्लो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बरसाती पानी जो है वो नालों में जाने के बजाय हमें सड़क पर नज़र आता है। और सड़क पर ना सिर्फ नज़र आता है बल्कि आवाम की मुश्किलात को जो है वो इस कदर बढ़ा देता है। और हमने हमेशा देखा है, गुज़िश्ता साल की बात कर लें, जब कराची शहर में बारिशें हुई तब भी हमने देखा कि सिचुएशन किस हद तक ख़राब हो गई थी और लोग जो हैं वो कई घंटों कई दिनों बाद जो है वो अपने अपने घरों को पहुंच रहे थे। बहुत सारे इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं, लोगों का फर्नीचर, लोगों का घर तबाह हो जाता है, वहाँ से वो लोग जो हैं वो मूव करते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, ये हालात पैदा होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मानसून से पहले नालों की सफाई का बजट अप्रूव किया जाता है तो फिर हमें नाले जो हैं वो साफ़ सुथरे नज़र आखिर क्यों नहीं आते हैं, सीवरेज का निज़ाम कराची शहर में बेहतर क्यों नहीं नज़र आता। और मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा सा वक्त है कि इन नालों की सफाई कर ली जाए, क्योंकि जब बारिश होगी तो उसके बाद जो सिचुएशन होगी वो इस कदर ख़राब होगी कि फिर जो है वो हमें सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हुए नजर आएंगे जिस पर जो है वो बाद में हम अफसोस कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मसाइल जल्द हल हो जाएंगे और मानसून कराची वाले एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।